भगवान श्री राम भक्त हनुमान को हर कोई जानता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं और कलयुग के देवता भी कहे जाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त और समर्पण के प्रतीक हनुमान जी माने जाते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था, जिससे वो हर युग में अधर्म को हराकर धर्म की स्थापना कर सके। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वह आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी के जन्मोत्सव को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम केसरी तथा माता का नाम अंजनी था। हनुमान जी को बजरंगबली, पवन पुत्र, केसरी नंदन, हनुमान, अंजनी पुत्र, मारुति इत्यादि नामों से जाना जाता है। आज हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हनुमान जी के ये विविध नाम क्यों पड़े, कैसे पड़े, इनके अलग अलग नाम किस प्रकार पड़े। हनुमान जी का नाम बजरंगबली कैसे पड़ा? हनुमान जी को बजरंगबली कहा जाता है। इसके पीछे दो मान्यताएं मानी जाती हैं। पहली मान्यता के अनुसार बजरंगबली बहुत शक्तिशाली हैं। उनका शरीर वज्र के समान है, इसीलिए वो बजरंगबली कहलाए। दूसरी मान्यता के अनुसार एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी। तभी हनुमान जी ने पूछा कि माता, आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? इसके जवाब में माता सीता ने कहा कि वे अपने पति श्री राम की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाती हैं। ये सब सुनकर बजरंगबली ने भी अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया, जिससे उनके प्रभु श्री राम अमर हो सके। ये सब देखकर राम जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बजरंगी के नाम से तुम्हें जाना जाएगा, जिसमें बजरंग का अर्थ केसरी और बली का अर्थ अत्यंत शक्तिशाली से माना गया है। हनुमान जी का नाम पवन पुत्र कैसे पड़ा? हनुमान जी को एक अन्य नाम पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी के पिता केसरी जी ने ऋषियों से वरदान मांगा था कि मेरा पुत्र पवन के समान तेज हो। पवन देव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और अपनी कुछ शक्तियां हनुमान जी को दे दी। बस इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता अंजना वायुदेव को प्रसन्न करने में सफल रही। वायुदेव ने उन्हें दर्शन देकर आशीष दिया कि उनका ही रूप उनके पुत्र के रूप में अवतरित होगा, और इसी तरह माता अंजना ने हनुमान जी के रूप में पुत्र को जन्म दिया और इसी कारण हनुमान जी पवन पुत्र कहलाए। हनुमान जी का नाम केसरी नंदन कैसे पड़ा? हनुमान जी का जन्म एक बहुत ही शूरवीर दयालु वानर राज महाराजा केसरी के यहाँ पर हुआ था। केसरी नंदन अर्थात केसरी का पुत्र हनुमान जी का नाम उनके पिता के नाम पर ही केसरी नंदन पड़ा, इसलिए वो केसरी नंदन कहलाए जाने लगे। हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? हनुमान के नाम के पीछे एक अनोखी पौराणिक कथा है। जब बचपन में मारुति ने सूरज को पका हुआ फल समझकर खा लिया, तब सारे संसार में अंधेरा छा गया था। सारे देवगण आकर मारुति से विनती करने लगे कि वह सूरज को उगल दे, लेकिन मारुति ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से इंद्रदेव ने क्रोधित होकर मारुति के हनु यानी ठोडी पर शस्त्र से वज्र किया। इस प्रकार से मारुति की ठुड्डी टूट गई और इसी घटना के बाद हनुमान का नाम हनुमान पड़ गया। हनुमान जी का नाम अंजनी पुत्र कैसे पड़ा? हनुमान जी को अपनी माता अंजना से काफी लगाव था, इसी कारण वे गुरुकुल भी पढ़ने नहीं जाना चाहते थे। माता अंजना ने ही हनुमान जी को पुत्र के रूप में जन्म दिया था और उन्हीं के नाम पर हनुमान जी अंजनी पुत्र कहलाए। हनुमान जी का नाम मारुति कैसे पड़ा? हनुमान जी का जन्म एक वानर के रूप में हुआ था। उनके पिता वनराज केसरी और माता अंजना थी। इन दोनों ने हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति रखा था, जो कि हनुमान जी का असली नाम है। बचपन में रखे हुए इस नाम के कारण ही हनुमान जी मारुति कहलाए। जय श्री राम, जय हनुमान।